आईजी बीएसएफ फ्रंटियर शशांक आनंद जी मेरे साथ मौजूद है। सर, हमने देखा है कि इस तरह के इनपुट्स भी हैं कि वापस ऑप्स संदूर के बाद जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉन्चिंग पैड्स हैं, उसको एक्टिव करने की कोशिश है। किस तरह के इनपुट्स आपके पास है और इसका काउंटर मेजर क्या लिया गया है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन का नुकसान हुआ वो हम सभी ने देखा है। भारत ने पूरे विश्व के आगे तस्वीरें रखी कि कैसे दुश्मन के टेररिस्ट कैंप्स का, हेडक्वार्टर्स का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये लाजमी है कि उनके द्वारा कुछ कदम उठाए जाएं उसको रिवाइव करने के लिए। उन सभी गतिविधियों से हम अवगत हैं और सीमा के उस पार जो भी कार्रवाई आतंकवादी संगठनों के द्वारा की जा रही है उसकी सूचना हमारे पास लगातार आ रही है। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे डटे हुए हैं तो हम घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, क्या उन्हीं लॉन्चिंग पैड्स को रिवाइव करने की कोशिश है जिनको तबाह किया गया था, या वापस पीछे जाके कहीं ताकि बचा जा सके? अगर बीएसएफ जो है वापस रिटेलिएट करती है उनके किसी भी मिस एडवेंचर को, तो किस तरह की रणनीति उनकी तरफ से अपनाई गई है? क्या इनपुट है? देखिए, ये तो उनको पता लग ही गया है कि हमने उनके किन ठिकानों को टारगेट किया है। वो टारगेट तो दोबारा से हम कभी भी कर सकते हैं और उसके अलावा ये तो वाजिब बात है कि वो उन टारगेट्स को चेंज करना चाहेंगे। लेकिन ऐसे में जो भी गतिविधियां वहाँ चल रही हैं वो हमने बहुत क्लोजली हम उन पे वॉच कर रहे हैं और उनकी जो मूवमेंट्स हैं उस पर भी हमारी निगरानी लगातार बरकरार है। और आने वाले समय में अगर उनकी तरफ से दोबारा ऐसी हिमाकत करी जाएगी तो फिर से दुश्मन को ये संदेश दिया जाएगा कि भारतीय सुरक्षा बल किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये तो लॉन्चिंग पैड्स की बात हुई, उसके साथ साथ जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, वो भी इस वक्त जो है सब जानते हैं कि आतंकवादियों को फैसिलिटेट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए, और क्योंकि पासिस बंद होने वाले हैं, विंटर जो है आ जाएगा, तो ऐसे में प्लेन पे जो फोकस आएगा उसको लेके कोई काउंटर स्ट्रेटेजी? हम बीएसएफ के जो जवान हैं वो हर मौसम, हर सीज़न में मुस्तैद रहते हैं। आने वाले जो सर्दी के समय में ये खतरा बढ़ जाता है कि कुछ इलाकों से घुसपैठ की कोशिश दुश्मन के द्वारा की जा सकती है। ऐसे में हमारी तैयारी है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं और हमारे जो जवान हैं उनका हौसला बहुत बुलंद है और उनको पता है कि अभी हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार दुश्मन को के दांत खट्टे करे हैं। तो ऐसे में अगर उनके द्वारा कोई भी घुसपैठ की कोशिश की जाएगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब घुसपैठ का दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट किया गया है, क्योंकि ड्रोन्स के थ्रेट को देखते हुए भी जो एडवांसमेंट्स हैं वो इनपुट्स हैं कि बीएसएफ की तरफ से की गई हैं। कितने आपको लगता है कि पिछले ऑप्स संदूर के बाद इसको अपग्रेड किया गया है? सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और 1965 में जब से ये बल खड़ा हुआ है तब से लेके आज तक हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पे अडॉप्ट किया है, चाहे वो सर्वेलेंस सिस्टम्स हों या एरियल प्लेटफॉर्म्स हों। तो अब ड्रोन्स को लेके भी एक स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जहाँ पे हमारे जवानों को, अधिकारियों को दिन रात प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ड्रोन से ना सिर्फ हम किस प्रकार निगरानी कर सकते हैं बल्कि दुश्मन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे शूरवीर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं रहते हैं, उसका जो है इम्पैक्ट जो जम्मू फ्रंटियर या जम्मू कश्मीर के इलाके में आता है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात है पाकिस्तान, ऐसे में एक्स्ट्रा कॉशियस और कई काउंटर मेजर्स जो हैं वो बीएसएफ ने उठाए इसके लिए? हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भी घटनाएं घट रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसको हम बहुत क्लोज निगरानी में रखे हुए हैं और हमने देखा है पिछले कई वर्षों में कि कैसे ये कोशिश करते हैं कि भारत का सहारा लेके भारत में अस्थिरता पैदा करके अपने देश के वातावरण को चेंज करने के लिए। तो ऐसे में हमारे सुरक्षा बल हर प्रकार से सक्षम हैं, तैयार हैं, अलर्ट हैं और हमने बॉर्डर पे चौकसी बढ़ाई हुई है। जो भी गतिविधियां सीमा पार हो रही हैं वो हमारी जानकारी में है और उचित कदम सुरक्षा बलों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। सवाल आपसे ये होगा कि क्या कुछ बताना चाहेंगे कि जो लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हुए हैं, कुल कितने अप्रोक्सीमेटली जो आतंकवादी हैं वो वहाँ पे तैयार हैं घुसपैठ करने के लिए? देखिए, ये आंकड़े सुरक्षा बलों के पास रहते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज
और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हमारा लगातार समन्वय बना रहता है। ये एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें जिस प्रकार सुरक्षा बल अपने व्यवस्था को मजबूत करते हैं, तो दुश्मन के द्वारा कोशिश की जाती है कि कमज़ोर इलाकों की पहचान की जाए, पर दुश्मन के मंसूबे विफल हो रहे हैं, चाहे वो LOC हो या इंटरनेशनल बाउंड्री हो। हम घुसपैठ को किसी भी प्रकार से होने नहीं दे रहे हैं और हम तैयार हैं जो भी कोशिश अगर घुसपैठ की दुश्मन के द्वारा की जाएगी तो उसको विफल किया जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबक सिखाया पाकिस्तान को, उसके बाद कोई मिस एडवेंचर यदि पाकिस्तान करता है, जो बिल्डअप की खबरें आई हैं, तो क्या पहले से ज्यादा जो है कड़ा उनको जो है कदम उठाया जाएगा, BSF की तरफ से कड़ा जो है संज्ञान इसका लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे देश की ये नीति पूरे विश्व के आगे अभी हाल ही में रखी गई है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। तो ऐसे में BSF तैयार है। हम भारत एक शांति प्रिय देश है, हम अपनी तरफ से ऐसी कोई शुरुआत पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर किसी ने आंख उठाई तो उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया जाएगा। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। यदि वापस कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा कड़ा मैसेज और कड़ा जो है इसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।